मुंबई की रहने वाली श्रद्धा को आफताब ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। प्यार हुआ, इजहार हुआ, लेकिन जब जिस्म की भूख पूरी हो गई आफताब की, तो आफताब ने श्रद्धा के दिल्ली लाकर 35 टुकड़े कर डाले। पूरा देश आज सन्न है इस खबर को सुनकर। लगातार सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है, लेकिन देश में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर खड़ा होता है तो वो खड़ा होता है उन माँ बाप के ऊपर, श्रद्धा के जैसे जो माँ बाप हैं, क्या वो अपनी बेटियों पर निगाह नहीं रख पा रहे हैं? क्या वो अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं? या फिर श्रद्धा जैसी बेटियों को, जिसको नाज से पाला जाता है, उसके बाद उन बेटियों को आफताब के हाथ में दे देते हैं कि जाओ और इसके 35 टुकड़े हो जाएं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि सबके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन बात करना लाजमी है, क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा? क्या कहेंगे? आफताब श्रद्धा को प्यार में फंसाते हैं, इजहार करते हैं, लेकिन जब जिस्म की भूख पूरी हो जाती है तो 35 टुकड़े। देखिए जी, मैं सबसे पहले उन पालनहारों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को पाल तो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर निगाह क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर आज आपकी बेटियां 35 टुकड़ों में पाई जा रही हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, और ना ही ये कोई पहली और आखिरी बात है। लगातार कई वर्षों से हिंदू समाज चिल्ला रहा है कि लव जिहाद जैसे कांड किए जा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो नेता? कहाँ गए वो काली साड़ी पहन के सड़कों पर लौटने वाले वो नेता? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? बाहर क्यों नहीं निकलते? इस 35 टुकड़ों के ऊपर बोलने के लिए तुम्हारे शब्द नहीं है मुंह में? बाहर निकलो। कहाँ गए वो बॉलीवुड के जो तख्तियां लगा लगा के आते थे बाहर? कहाँ मर गए? अरे नहीं मरे तो मर जाओ, क्योंकि तुमको बेटी के अंदर राजनीति करने वाले ही दिखते हैं, क्योंकि तुमको बेटी नहीं दिखती, क्योंकि इनकी राजनीति की भूख उसी बेटी से मिटती है, क्योंकि बेटी इनको ये नहीं दिखती है। एक बार दिखाओ इस बेटी का चेहरा, एक बार दिखाओ। ये बेटी वो बेटी है जिसको मारने वाले जिहादी थे, ये वही बेटी है जिसे लगातार टारगेट किया। क्यों? ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते? आज कहाँ मर गई है वो लिबरल गैंग? कहाँ गई वो सारी गैंग? क्यों नहीं बाहर आ रही है? ये कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। भारत सरकार सुनिश्चित करे कि कानून की व्यवस्था का ठेका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। अगर ऐसे कानून हमारे ऊपर थोप के हमारे बच्चों का नरसंहार हमको देखने पे मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसे कानून को नहीं मानते हम। ऐसे कानून को बदलने के लिए, ऐसे कानून को लाने के लिए हर हिंदू को सड़कों पे उतरना होगा। ये मोमबत्ती जलाना बंद कर दो। ये मोमबत्ती की आग आज सरकारों को दिखाओ। आज ये मोमबत्ती की आग उन बहरों को, अंधों को दिखाओ, जो अंधा कानून हमारी बेटियों को देख नहीं पा रहा है। मैं साफ संदेश कह रहा हूं कि हिंदू समाज ऐसी हत्याओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त इसलिए भी नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से प्रेम जाल में फंसाकर जो लव जिहाद निकल कर आते हैं, उसके बाद ऐसी लड़कियों का आखिरी में क्या होता है? 35 टुकड़े आपने देख लिए। क्या कहेंगे? उन माता पिता के लिए बड़ा सवाल यह है कि जो माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, जो माता पिता ये कहते हैं कि अब तो मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, और बेटी जब कहती है कि मेरा मन है मैं कहीं भी जाऊं, किसी से भी शादी करूं, किसी से भी प्यार करूं, मिल गया ना सिलसिला, 35 टुकड़े मिले देखने को। ये जिम्मेदारी मैं ये कहना चाहता हूं अपने देश के जो युवा लड़के हैं, युवा हिंदू सनातनी लड़के हैं ना, जो हैं सनातनी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप हिंदू है, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो, तो का वहां पर रास्ता रोकना चालू करो। उन कॉलेज, उन स्कूलों के बाहर, उन इंस्टीट्यूटों के बाहर जो तुम्हारी आंखों के सामने बाइकों पे बिठा करके हमारी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, और तुम अपना भाईचारा निभा रहे हो उनसे। कौन सा भाईचारा निभा रहे हो वो बताना? कौन सी गंगा जमुना तहजीब का भाईचारा निभा रहे हो? अरे गंगा हमारी, जमुना हमारी, तो हिंदू तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये ऐसे ही अपनी बहन बेटियों का एक के बाद एक मरने का इंतजार कर रहे हो। इस भाईचारे से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, पतन। आज ये तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारी गली के बाहर से उठा रहे हैं, स्कूलों के बाहर से उठा रहे हैं, अलग अलग स्टेटों से अपनी जगहों पे बुला रहे हैं। एक दिन ये तुम्हारे घर से ना कंधे में बिठा उठा करके तुम्हारी बेटियां लेकर आएंगे। और मैं आज तुम्हें बोलना चाहता हूं, तुम हिंदू मत बनो, तुम कट्टर हिंदू बनो, कट्टर हिंदू। अब किस बात का न्याय दिलाएगा हमारा देश का कानून? उसको इतनी अच्छी फैसिलिटी में रखेंगे जैसे अफजल गुरु को रखा था इन्होंने। बेटियों को बचाना कर्तव्य है, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है, ये ऐसा नहीं है, मेरा वो ऐसा नहीं है।
आखिर उनके लिए क्या संदेश है? सर शिक्षा का रोल है सबसे बड़ा। भाई ने सारा कवर भाई ने बोल दिया, अब वही बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, समझ आया होगा। देखो मैं आपको 4 चीज़ बता देता हूँ। शिक्षा का सबसे बड़ा रोल है, कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम को हटाना पड़ेगा। दूसरा, जितने भी नेता हैं और धर्मगुरु हैं इनको गद्दी पे से उठाना पड़ेगा। इन जैसे भाइयों को बैठाना पड़ेगा जो अभी तो बोल के गए हैं। देखो धर्म का काम ये कर रहे हैं ये भाई रोज यहाँ आते हैं, 4-4 घंटे देते हैं धर्म को। मेरे मायने में सिर्फ यही आदमी है जो धर्म का काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी पाखंड की दुकान चला रहे हैं ना, प्लेन्स में बैठ के आते हैं, प्राइवेट जेट्स में 50-50 लाख की गाड़ियों में बैठते हैं, एक भी आदमी ने कुछ बोला हो तो बता दो सर, एक भी ट्वीट आया हो तो बता दो किसी भी धर्मगुरु का। सर क्या करें इन ऐसे धर्मगुरुओं का, ऐसे नेताओं का करें क्या सर आप एक बात बताओ, अगर लड़की मुसलमानों की होती सर 10 करोड़ की तो नामांकन हो जाते, अब तक घोषणा हो जाती 10 करोड़ रुपए की, और पूरा इस्लामिक जगत ना हाथ दे देता इतना बड़ा सरकार के, जैसे नुपुर शर्मा के टाइम दिया था। नुपुर शर्मा के टाइम आपने देखा था ना क्या करा था 57 अरब मुल्कों ने। सर ऐसे होती है स्त्री की रक्षा, ये इस तरह हुआ है। मारे धर्मगुरु चोर हैं सबके सब, मारे नेता सारे चोर हैं, मारे ब्यूरोक्रेट सारे चोर हैं। आप नहीं बताओ सर, मारे अगर किसी भाई के ऊपर केस हो जाए ना, भाई साहब जमानत नहीं कराता, कोई जमानत नहीं कराने आता। धर्म की लड़ाई लड़ने वालों के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। ये तो अपने बलिदान देने के लिए खड़े हैं। ये तो मारे हिंदू क्या कर रहे हैं, कल की अवतार की बाट देख रहे हैं, कल की अवतार आएंगे इनको बचाने के लिए। भाई कृष्ण जी की जिस दिन गीता उठा के पढ़ोगे ना, कल एक कवि की इतनी शानदार कविता है, तो सुनाना चाहूंगा इसमें, ताकि लोगों की थोड़ा सा कृष्ण के प्रति थोड़ा सा वो। कवि ये लिखता है उसके अंदर कि मुझे अब कोई कि कृष्ण जी अब आप आते नहीं हो, इतनी लड़कियों का बलात्कार हो गया, इतनी लड़कियों का रेप हो गया, अस्मिता लुट रही है, लेकिन आपने जैसे द्रौपदी को बचाया था उस तरह से आप हमें क्यों नहीं बचाते, हमें क्यों नहीं बचाने आते। कृष्ण का जवाब पता क्या था सर उसके अंदर? कृष्ण ने बोला मुझे कोई अर्जुन दिखाई नहीं देता इस देश में, मुझे कोई अर्जुन दिखाई नहीं देता इस देश में, की भीड़ दिखाई देती है। यहाँ मुझे धर्मगुरुओं के भेष में ना चुटकुले सुनाने वाले नृत्याचार्य जो साड़न नाच नचा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लड़कियों को औरतों को नचाने लग रहे हैं, ताली बजवाने लग रहे हैं। लड्डू गोपाल 11 साल के बाद जिस श्री कृष्ण ने कभी हाथ में बांसुरी नहीं उठाई ना, उसको इन्होंने लड्डू गोपाल बना दिया। भाई साहब पूरे विश्व में इतिहास गवाह है, कृष्ण से बड़ा धर्म रक्षक कोई नहीं हुआ, नारी की अस्मिता को बचाने वाला। यहाँ किसको पढ़ रहे हैं सर? ये देखो ना, पढ़ाई में कमी है। दूसरी मैं थोड़ी सी संविधान की बात कर देता हूँ। 1860 में एक कानून आया और 2014 में जो कानून आया उसको बदलने की दिक्कत है। 1860 में अंग्रेजों की सरकार ने एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट करा, उसको हटाने की जरूरत है। कारण क्या है? जितने भी गुरुकुल हैं, देखो हमारे देश में ना रक्षा किस तरह हुआ करती है। देखो हमारे बच्चों में आज संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि वो टीवी से देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंस्टाग्राम को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर उनको बचपन से गुरुकुल में भेजा जाता ना तो माँ बाप को पश्चाताप करने की पड़ती ना इन भाइयों को जरूरत पड़ती इतना बोलने की। भाई हमारे मंदिरों में ना 5 चीजें चले करती बड़े भाई। एक चले करते गुरुकुल, जहाँ संस्कार दिए जाए करते ब्रह्मचर्य के, जहाँ लड़का लड़की अलग पढ़ा करते। इनने क्या करा, कॉन्वेंट एजुकेशन में लड़का लड़की बचपन से पढ़ाना शुरू कर दिया। और लड़की के पैर का जा रही है, स्कर्ट पैर के जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे क्या चलिया करती, गौशाला चले करती, आज चल रही है आज गौशाला का। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कि ज्ञान और शिक्षा का इसमें महत्व है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, शिक्षा भाई सरकार का पूरा रोल है। 2014 में फेरे क्यों हटवा दिए? भारत सरकार में हमारे हिंदुओं में हमारे विवाह हुए करते 7 फेरे लेके अग्नि को। भाई सबने, जिस भगवान ने शादी करी अग्नि के 7 फेरे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बैन कर दिया भाई? 2014 के बाद कैसे बैन कर देगी? कोई लड़की 25 साल अपने बाप के घर में रह रही है, बाप का घर होटल है क्या भाई साहब? नहीं बताओ, मैं अपनी बेटी को पाल रहा हूं भाई, मेरे 25 साल के बाद मैं जिससे चाहूंगा यार उससे विवाह करेगी ना, वो मैंने पाली है यार, वो सुप्रीम कोर्ट ने पाली है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पाली है भाई। मेरे तो नहीं पता कानून और सरकार, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है भाई। नहीं होता, एक नाटक है अनुपमा नाटक आया करे, उसमें 25-25 साल के बालक अपनी माँ तक कह रहे हैं कि हम बहुत लकी हैं जो अपनी माँ का दोबारा विवाह होते और देखेंगे। यार क्या सिखा रहा हो तुम ये बालक है भाई, क्या सिखा रहा हो भाई? यहाँ एक फिल्म आ रही है जिसमें सारे एक्टर जो है वो मुसलमान है, सारी एक्ट्रेस जो है वो हिंदू है। भाई वो एक्ट्रेस खड़ी होके क्या कह रही है अपने माँ बाप से कि मैं 25 साल की हूँ, मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मैं अपने लाइफ के अपने आप डिसीजन लूंगी। उस लड़की ने ऐसी 50 पिक्चरें देखी होगी, उसके बाद उसके दिमाग में फीड हो गया, प्रोग्राम होया करे। भाई मीडिया पे पेटेंट है, अमेरिका ने मीडिया पे पेटेंट लिया हुआ है, ब्रेन ऑल्टरिंग डिवाइस, जो आपके दिमाग को प्रोग्राम कर देती है, जो आपके दिमाग को अल्टर कर देगी। उस बच्ची की क्या गलती है यार? भाई उसके दिमाग में बचपन से यही फीड करा जा रहा है। दिमाग में गलती नहीं है, दिमाग में ये फीड किया गया कि जो दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन वो ठीक कहाँ है? 35 टुकड़े कर दिए। जया बच्चन, क्योंकि उन्होंने बोला है शादी से पहले बच्चे पैदा करो।
अपनी नातिन को एडवाइस दी है। और मुझे लगता है ऐसे अभिनेता जो बॉलीवुड के जो कहते हैं, जो समाज का आईना बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा घातक प्रहार यही कर रहे हैं समाज पे, गंदी क्यों फिल्में नहीं बना- बोल रहा है इस प्रकरण पर आज कोई क्यों नहीं बोल आज जया बच्चन बोले ना, इस लड़की के 35 टुकड़े हो गए, माता पिता ने मना किया था इससे शादी मत कर। माता इसकी 2020 में एक्सपायर होगी ट्रॉमा में। वो इनसे बात करती थी फ़ोन पे, वो बोलती थी आफ्ताब मुझे मारता है, पर ये आफ्ताब को छोड़ती नहीं थी। प्यार अंधा है, अंधा है, ऐसा अंधा कर दिया कि टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस लड़की की गलती क्या थी कि आफ्ताब से इसने अंधा प्यार किया? और आफ्ताब के पहले भी 4 अफेयर रहे हैं, और वो एक ऐसे ऐप पे एक्टिवेट था जहां से रोज एक नई लड़की से सेटिंग करता था। वो अभी पुलिस जांच कर रही है, 3 लड़कियां और भी इसके पास रह के गई हैं। इसने उस बॉडी को रखा, 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, और उसके बाद 2 बजे के बाद ये जाता था, टुकड़े उसके फेंका करता था। सर, उसकी हड्डियां मिल रही हैं, पुलिस को बरामद हो रही है महरौली से। आप सोच के देखिए कितनी निर्मम हत्या है। जो शॉर्ट्स बना रही हैं, रील्स बना रही है, उन लड़कियों की बताओ, उन लड़कियों को समझाओ कि कल तुम्हारा भी यही होगा अगर तुम किसी आफ्ताब के, किसी शाहरुख के चक्कर में या किसी सैफ अली खान के चक्कर में पड़ गई। तो बॉलीवुड में भी बैठे हैं। आमिर खान ने 2 ही हिंदू लड़कियों से शादी करी, दोनों को तलाक दे दिया, ठीक है। अब एक और लड़की से शादी करने जा रहा है, आधी से उम्र वाली। तो जिहाद जो है, लव जिहाद जो है, उसके प्रमाण, पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं। एक पंजाब की डीजीपी कौर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है एक चैनल पे, बड़े कहा है कि इन्हें 50-50 हज़ार रुपये हर महीने, 1-1 लाख रुपए महीना आ रहा है गाड़ी के लिए, लड़कियों को पटाने के लिए। और ये पटा के उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके, जैसे द केरला स्टोरी आ रही है फिल्म, उसमें क्या दिखाया है, ये लव जिहाद करते हैं, उन्हें ISIS में भेज देते हैं। या तो वो सेक्स स्लेव बनती है या मानव बम बनती है। इन लड़कियों का या तो मानव बम बनाने में उपयोग होगा, या ये लड़कियों को खेती बना देंगे, क्योंकि एक हिंदू की लड़की गई, बच्चे मुस्लिम के पैदा करेगी, नाम मुस्लिम का मिलेगा, खेती किसकी हुई, मुस्लिम की खेती हुई, और 4 शादियों वो और करेगा, फिर इन्हें वेश्यालय में बैठा लेगा, नहीं तो किसी से जिस दिन इसे तलाक देगा इसका हलाला करवाएगा। आप पूरा पैटर्न पढ़ो तो, इनका कुछ जानो तो। मेरी बहनों को तो सनातन का भी ज्ञान नहीं है। विदेशी लोग यहाँ साड़ी पहन के घूम रहे, रशिया के, जर्मनी के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, वो इस्कॉन टेम्पल में जाते, हरे रामा हरे कृष्णा। और ये लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना के, वो नग्नता देख के, उनको फॉलो करके ट्रेंड वीडियो में जा जाके अपने आप को नग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। अब समय है परिवर्तन का। मुझे लगता है मोरल एजुकेशन स्कूल में भी होनी चाहिए, सरकार के द्वारा भी अवेयरनेस कैंप। आफ्ताब क्या इस प्लानिंग को बहुत पहले से कर रहा था कि श्रद्धा को पटाऊंगा, श्रद्धा नहीं पटेगी तो दूसरी पटेगी, पूजा नहीं पटेगी तो श्रद्धा पटेगी? पट तो गई श्रद्धा, लेकिन 35 टुकड़े भी कर दिए। इसकी प्लानिंग ना आज से लगभग 1400 साल पहले लिखी गई थी। ये हम स्पष्ट खुल के बोलते हैं, इसकी प्लानिंग आज से पहले 1400 साल पहले लिखी गई थी। और उसी प्लानिंग के चलते, सुन लो, देखो, ये देखो, देखो इस बहन को, देखो इस मेरी बहन को, देखो, ये किताबें भर जाएंगी, गिनीज वर्ल्ड बुक के जो है ना, सारी किताबें भर जाएंगी। इतने लव जिहाद के केस हो चुके हैं, क्योंकि उनके धर्म में लिखा है और हमने देखा है, इतिहासों में पढ़ा है, कैसे हिंदुओं तुम्हारी बहन बेटियों को ले जाके 2 दिनार में गजनी के चौराहे में बेचा था इन्होंने। आज भी वही काम कर रहे हैं, तरीके बदल गए हैं। मेरे भाई ने, हर्ष भाई ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि धर्म गुरुओं की, लेकिन उसमें एक बात और है, क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए हमारे धर्म गुरु हमें शांति का पाठ देते हैं, लेकिन वो शांति का पाठ हिंदू अब समझो, समय की पुकार है। क्योंकि बागेश्वर धाम के महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कि हिंदुओं, माला भी जपते हो तो भाला भी तैयार रखो, क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और अब राम का भाला, राम का धनुष इस देश का संरक्षण करेगा। क्योंकि ऐसे जिहादी, ऐसे, देखो इसका मासूम चेहरा दिखाओ जरा, ये कहते हैं ना मासूम चेहरा, और देखो इस मासूम चेहरे की हैवानियत छिपी हुई। इसके जो है ना, फ्रिज में काट काट के टुकड़े कर दिए, इस बहन के फ्रिज में काट काट के टुकड़े भर के रख दिए। और एक नहीं है, ये हजारों सैकड़ों सारे देश में पनप रहे हैं। देश में हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह ये जिहाद के किस्से चल रहे हैं। मेरी बहन बेटियों, जान जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें अपने खुद को बेच के, अरे एक बाप खुद को बेच के अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, समाज की अवेयरनेस के नाम पर, आज उसे शाम को भी घर से बाहर निकलने की, देखो ना आज कितनी आज़ादी है मेरी बहन बेटियों को। लेकिन कुछ तो समझो, उस किताब में तू भी काफिर लिखी है, क्योंकि तेरा अब्दुल भी बैर रखता है।
तेरा अब्दुल भी बैर रखता है, तेरा शाहरुख भी बैर रखता है, क्योंकि हमने देखा है मेरे भाई, हमने देखा है हर बहन बेटी के साथ क्या हुआ है, हमने देखा है। और ये केवल नॉर्मल परिवारों में नहीं देखा है, ये हमने देखा है उसकी सलमान खान की भाभी का, ठीक है ना, उसका भी हमने देखा। अभी ताजा मामला सानिया मिर्जा का देख लो, है जो इंटेलेक्चुअल बनती थी टीना डाबी IAS, उसका देख लो ना, उसका देख लो। आमिर अथर जो है था वो उसको कैसे छोड़ दिया उसने, फिर उसे आज एक हिंदू भाई ने ही स्वीकारा। कब तक तुम ऐसे ही इन अब्दुलों के पीछे अपनी आंखें पट्टी बांध के रहोगी? उस बाप के भी लिहाज कर लो, वो बाप कैसे छाती पे पत्थर रख के तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हें डॉक्टर बनाता है, तुम्हें इंजीनियर बनाता है, तुम्हें कहाँ तक पढ़ा के नहीं देता है वो, है तुम एक जी हो गया। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो नेता लोग होते हैं ना, इनके ऊपर सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एक पक्ष वोट बैंक के लिए ऐसा घृणा कार्य होने देते हैं और एक पक्ष का ये बिल्कुल सहयोग नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ ये हमारे जो ऐसे नेता हैं आज चुप क्यों बैठे हैं ये लोग? आप चाहे किसी भी उसका हो, चाहे आप आज राजनीतिक दल चुप क्यों हैं? आज वो लोग जो तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरते थे, सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि आज वो चुप क्यों हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर आफताब, जिस आफताब पर श्रद्धा ने भरोसा किया था, जिस आफताब के लिए माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन उस आफताब ने आखिर दिया तो क्या दिया? 35 टुकड़े। आप भी अवेयर होइए और खबर को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।